अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आ गई हूँ अपने न्यू व्लॉग के साथ अपनी घर की रूटीन शेयर करने के लिए। और मैं यहाँ अयान को कर रही थी रेडी, क्योंकि ये रोज़ की मेरी ड्यूटी है। मैं इसी तरीके से अयान को तैयार करती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ शेयर करूँ अपनी घर की रूटीन, और अयान को मैं कैसे रेडी करती हूँ ये सब कुछ आपको मैं बताऊं, क्योंकि ये तो हर मॉम की ड्यूटी होती है। आयशा मरियम तो ख़ुद तैयार हो जाती है, माशाल्लाह समझदार हैं। नहाना धोना, हाथ मुंह धोना हो, कपड़े चेंज करना, वो खुद रेडी हो जाती हैं। तो उनको मैं इतना नहीं देख पाती, पर ये अभी छोटे हैं तो इनको करना पड़ता है सब कुछ, इनको तैयार वगैरह कपड़े चेंज कराना। तो अयान को जो है मैं घर के काम ख़त्म करके अपने घर की सफाई करके फिर मैं अयान को रेडी करती हूँ। फिर ये खाना खा के सो जाते हैं 2-3 घंटे के लिए। तो उसमें ये होता है कि मैं आराम से अपने काम कर लेती हूँ। और यहाँ इनकी चल रही थी मस्ती, कैमरे को देख देख के देखे कैसे शैतानियाँ और मस्तियाँ चल रही हैं इनकी, और ख़ुश हो रहे थे। मम्मा वीडियो बना रही है, क्योंकि ये फ्रंट कैमरे से बन रही थी वीडियो, और ये अपने आप को देख के खुद ही मस्ती कर रहे थे। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताया करें। व्लॉग देखते हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करें। सबको कह रही हूँ मैं, जो मेरे व्लॉग इस वक्त देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताया करेंगे ताकि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और जो नए लोग हैं फ़र्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं अपनी वीडियो व्लॉग को चेक करती हूँ कि माशाल्लाह मेरी वीडियो को इंडिया में भी देखा जा रहा है। तो प्लीज़ मैं उन लोगों से भी कहूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करा करें जब आप लोग देखते हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में और भी मुल्कों में देखा जा रहा है। तो बहुत खुशी होती है कि मेरी वीडियो इतनी आगे जा रही है और सब मुझे देख रहे हैं। तो इसी बात पे एक लाइक कर दिया करें ताकि मुझे भी खुशी हो कि हाँ भाई इतने लोग मुझे देख रहे हैं। कमेंट्स करा करें। और यहाँ हमारी गई हुई सुबह से लाइट, अभी तक नहीं आई थी, दोपहर का टाइम है ये। और फिर क्योंकि मुझे शर्ट प्रेस करनी थी, शर्ट ना एसी हो रही क्योंकि अलमारी में तय करके रखी हुई थी। लाइट होती तो मैं प्रेस करके पहना देती। और माशाल्लाह से मेरा बेटा यहाँ पर शहज़ादा मेरा तैयार हो गया है। और आयशा आज मदरसा नहीं गई है क्योंकि आज आयशा का पेपर है। पेपर हो रहे हैं, आयशा मरियम दोनों के हो रहे हैं। तो आयशा का थोड़ा सा हार्ड पेपर है, उनको काफ़ी कुछ याद करना है। तो इसीलिए उन्होंने मदरसे की छुट्टी करी कि मम्मा मुझे बहुत सारा याद करना है। मैं कहा चलो तुम घर में ही बैठ के अपनी तैयारी करो। और मरियम को मैंने मदरसा भेज दिया था क्योंकि उनका इतना पेपर याद करने का नहीं है। इजी है मरियम के पेपर, लेकिन आयशा की बहुत हार्ड है। तो जी हाँ देखें इनकी चंपी हो रही है। तेल बड़े शौक़ से लगवाते हैं, अयान को बड़ा मज़ा आता है तेल लगवाने में। और सर्दियों में तो बच्चों को ऑयल लगाना चाहिए सर पे, क्योंकि खुश और रूखे बाल हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं इनकी मालिश कर रही थी ताकि बच्चा भी फ्रेश हो जाता है। तो मैं जब इनको इस तरीके से रेडी करती हूँ, तैयार करती हूँ, तो खाना खाते ही ये बिल्कुल बेखबर सो जाते हैं। तो ये रोज़ की मेरी रूटीन है कि अयान को इस तरीके से मुझे तैयार करना होता है। साफ़ सुथरे हो जाते हैं तो अच्छा लगता है, घर भी साफ़ हो, बच्चे भी साफ़ सुथरे हैं तो आपको भी सुकून मिलता है। और मुझे तो भाई बेचैनी रहती जब तक मेरा घर साफ़ सुथरा ना हो, तो मैं बिल्कुल फ़्रेश अपने आप को नहीं महसूस करती, चाहे मैं कितनी भी थकी हुई हूँ। और जो मैं सुबह उठती हूँ उसके बाद जो मैं काम में लगती हूँ, मैं दोपहर में भी नहीं सोती, मुझे नींद आ भी रही होती है तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं सो गई तो फिर घर के काम सारे रह जाएंगे, इसलिए फिर मैं नहीं सोती। क्योंकि घर के काम करते ही मुझे किचन में जाके खाना बनाना होता है, क्योंकि ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा पता ही नहीं चलता, यूँ ही आँख झपकते हो जाती है। तो बस घर के काम तो टाइम पे हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि हस्बैंड आ जाए और घर काम नहीं हुआ हुआ, खाना नहीं बना हुआ तो फिर परेशानी हो जाती है। और फिर मुझसे जल्दी में काम होता नहीं है, और करो तो कोई ना कोई काम ख़राब भी हो जाता है। तो यहाँ अयान को मिल गई थी बॉल अपनी, और इन्होंने कहा कि मम्मा मेरे साथ खेलो। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर बच्चों के साथ एंजॉय कर लेते हैं। मुझे इतना टाइम मिलता नहीं है कि बच्चों को मैं टाइम दूँ, उनके साथ खेलूँ कूदूँ। तो बस थोड़ा सा मैं अयान के साथ खेल ली थी, खुश हो रहे थे बड़े मेरे साथ, क्योंकि अब ये खाना खाएंगे और अयान सो जाएंगे। और यहाँ अयान
को मैंने सुला दिया था। और ये जो है आयशा अपनी पेपर की तैयारी कर रही है। मेरी बच्ची बहुत मेहनत करी, अल्लाह पाक मेरी बच्ची को कामयाब करे, दोनों बच्चियों को, और अच्छे नंबरों से पास हों, पोजीशन लेकर आए। तो मरियम भी मदरसे से आ गई थी पढ़ के। तो यहाँ पर अब ये दोनों जाएंगी अपने अपने ट्यूशन। आयशा का पेपर काफ़ी हार्ड है, उनको काफ़ी चीज़ें याद करनी, इंग्लिश का पेपर है अभी। तो मैं यहाँ बैठ के थोड़ा आयशा को भी टाइम दे रही थी कि मैं देख रही थी किस तरीके से याद कर रही, क्या क्या रह गया इनका। तो थोड़ा बहुत घर में मैं टाइम दे देती हूँ, बाकी ट्यूशन में जाके तैयारी करती हैं। तो बस ये लोग बच्चे अभी चले जाएंगे अपने ट्यूशन, और मैं यहाँ करूँगी अपने खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि आज हमारे इलाके में हो रहा है काम। तो सुबह 9 बजे, मेरे ख्याल से 9 बजे, हाँ, लाइट चली गई थी। लाइट जब से गई हुई है घर, और घर का तो मैंने अपना सारा काम कर दिया था, घर साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है मेरा। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी खाना बना लूँ, क्योंकि हमारी लाइट जाती नहीं है, एक टाइम के लिए भी नहीं जाती है। तो अभी मैंने बैटरी, एमरजेंसी लाइट कुछ भी नहीं ली हुई, पर अचानक इस तरीके से चली जाती है तो परेशानी हो जाती है। तो अभी सिर्फ फिर अगर जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तो फिर मुझे मोबाइल की टॉर्च जलाना पड़ेगा। और मोबाइल में भी इतना मेरे चार्ज नहीं था, क्योंकि मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी अपनी। तो बस मैं सिंपल ही आपको जल्दी जल्दी सालन बताऊंगी, क्योंकि आगे फिर अंधेरा हो गया था तो मैंने कंप्लीट वीडियो नहीं बना पाई थी रेसिपी की। तो ये गोश्त है, हड्डी वाला गोश्त है। तो जी मैंने आपको बताया था कि अब हमारे यहाँ सरसों के तेल में खाना बनेगा। तो ये मैंने सारा उस दिन जो सौदा आया था, तो ये ऑयल पूरा मैंने इस बोतल में भर के रखा हुआ है, और मैं इसको अंदाज़े से 1 कप निकाल लूँगी। और इसको सरसों के तेल को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, कैसे खाना बनता है, ये मैं आज आपको बताऊँगी। क्योंकि नॉर्मल जो हमारा कुकिंग ऑयल होता है वो अलग चीज़ है, ये सरसों का ऑयल है और ये कच्चा ऑयल है। तो इसको मैं सही से तेज़ आंच में गरम करती हूँ। इसका ये तरीका होता है कि आप इसको गरम करें, और इसमें एक लहसुन छिल के उसके 2 पीस करके डाल दें। तो इससे ये होता है कि जब ऑयल गरम होता है, गरम होने लगता है, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है, और लहसुन की वजह से फिर इसकी हीट ख़त्म हो जाती है। एक ये तरीका होता है। और आप चाहें तो इसको नॉर्मली सही से गरम कर लें। तो ये देखिए गरम होता जा रहा था, और इसमें में झाग आते जा रहे थे। और ये जल्दी जल्दी में देखिए मुझसे क्या हो गया था कि लहसुन अदरक डालते डालते बहुत ज़्यादा डल गया था। एक हाथ से मैं कर रही थी, ये गलती कभी नहीं करें, या स्पून यूज़ कर लें या फिर किसी कटोरी में निकाल लें। वैसे मैं स्पून ही यूज़ करती हूँ, पर वो जल्दी जल्दी में ज़्यादा पतीली में ऑयल में गिर गया था। तो मैंने उसमें से लहसुन अदरक निकाल लिया था, क्योंकि इतना सारा मैं नहीं डालना चाह रही थी, बहुत ज़्यादा था वो। तो नॉर्मली मैंने इसमें लहसुन अदरक भून लिया था अच्छे से, ताकि ऑयल की भी हीट ख़त्म हो जाए। ज़ीरा डाल दिया था मैंने, और मैं सिंपली इसको गोश्त को थोड़ा सा भूनूंगी, क्योंकि हम स्टू बना रहे हैं इसका। तो स्टू में इतना मसाला नहीं ज़्यादा, सब खड़े खड़े मसाले जाते हैं। तो मैं इसमें नमक, हल्दी, ये चीज़ें डाल के और नॉर्मल पानी डाल के इसको हल्की आंच में छोड़ दूँगी, ताकि अच्छे से गोश्त गल जाए, पक जाए। बाकी के जो मसाले हैं वो बाद में डलेंगे। तो यहाँ पर मैंने टमाटर भी थोड़े से डाल दिए थे ग्रेवी के लिए, क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा मसाला हो, ग्रेवी हो, तो बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, और हस्बैंड को भी इसी तरीके का सालन पसंद है। बिल्कुल भुना और सूखा हुआ सालन हमारे घर में कोई खाता भी नहीं है। तो बस मैं इसको मिक्स कर दूँगी, और इसमें नॉर्मल पानी जाएगा। अंदाजे से आप अपने पानी डालें कि जितना आपको गोश्त गलाना है। और यहाँ मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी, क्योंकि आप देख सकते हैं किचन में भी इतनी रोशनी नहीं आती, बस खिड़की से हल्की फुल्की आ रही थी, और हवा भी चल रही थी। हवा आती है खिड़की में से, तो फिर चूल्हा सही से जलता नहीं है मेरा, क्योंकि बिल्कुल खिड़की के साथ मैंने अपना चूल्हा सेट करा हुआ है। तो यहाँ मेरा गोश्त गल गया है, तो भुनाई पे आ गया। तो मैं इसको भून के, और ये मैंने प्याज काटी थी, और ये साबुत मिर्चें हैं,
ये शामिल करके और इसमें लेमन एक मैं डाल दूँगी। मिक्स अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको दम पे छोड़ना है। थोड़ी प्याज नरम हो जाएगी तो फिर आप इसको चाहे तो हल्का सा पानी डाल के ग्रेवी कर सकते हैं। वैसे ही भुना हुआ ही रहता है, भुना हुआ ही अच्छा लगता है। मैं इसलिए आपको डिटेल में बता रही हूँ कि इससे आगे मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। पूरे घर में अंधेरा हो चुका है, रोशनी नहीं आ रही थी और फिर वीडियो में भी ठीक से नज़र नहीं आता। तो सिंपली बस मैं इसको भूनूंगी और जो मैंने प्याज और साबुत मिर्ची डाली हुई वो मैं डाल दूँ। देख लें पूरे घर में अंधेरा हो रहा, कुछ नज़र नहीं आ रहा। और लाइट भी 8 बजे आई थी हमारी, काफ़ी देर हो गई थी। तो यहाँ सालन मेरा रेडी हो गया था और जब लाइट आई तो मैंने सोचा इसकी फ़ाइनल लुक भी आपको सालन की दिखा दूँ कि क्या लुक आई है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, बना भी बहुत अच्छा था। एंड में मैंने इसमें हल्का सा गरम मसाला पिसा हुआ डाला था। इसमें साबुत डालते हैं पर मैंने पिसा हुआ डाला था, फिर वो मुँह में आता है तो अच्छा नहीं लगता मुझे गरम मसाला, तो मैंने पाउडर ही डाला था। तो यहाँ मैंने अपना खाना बना लिया था, रोटियां बना ली थी मैंने। घर साफ़ सुथरा हो गया है, किचन मैंने पूरा साफ़ करा हुआ है क्योंकि आपको जब खाना वाना सब बन जाता है तो मैं पूरा किचन समेट देती हूँ। और रोटी मैंने रेडी करी हुई थी, मैं हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी कि वो आ जाएं तो फिर साथ ही हम खाना खाएंगे। हम सब साथ खाते हैं, अलग अलग कोई नहीं खाता। कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड लेट हो जाते हैं तो फिर बच्चों को मैं खिला देती हूँ क्योंकि बच्चे फिर सुबह स्कूल जाते हैं। वैसे हम सब साथ खाते, एक जगह दस्तरखान हमारा लगता है। इससे घर के अंदर रिक्स में रोज़ी में बरकत होती है। साथ खाना खाना चाहिए, रिक्स उड़ जाता है ऐसे अलग अलग लेके बैठ के खाना खाना। तो मेरी अम्मी के घर में भी यही रूटीन है और मैंने अपने घर में भी यही रूटीन करी है। और यहाँ मरियम बाहर गली में खेल रही थी और यहाँ बच्चों ने धक्का दिया तो ये इस तरीके से बेचारी के गाल पूरा छिल गया है, मुंह के बल गिरी थी। तो ये मैंने इनकी दवाई लगाई, हुई लेटे लेटे सो गई और अभी खाना भी नहीं खाया है इसने। और बस यहाँ का माहौल मुझे पसंद नहीं है। घर में तो सुकून है पर बाहर नहीं है। बच्चों को जितना भी रोक लो बाहर निकल ही जाते हैं दोनों। जब कोशिश करती हूँ मैं घर में ही रखूँ, गेट बंद रखूँ, जब गेट खुला होता है तो बाहर चली जाती हैं। बच्चे यहाँ के बस ऐसे ही हैं। मैंने तो अपने हस्बैंड को बोला कि आप यहाँ से निकलें, कहीं अच्छी जगह चलें, पर हस्बैंड का दिल नहीं करता यहाँ से निकलने का। और जो मैं आजकल फेस वो यूज़ कर रही हूँ वो ये वाला है, खीरे में है ये, और मैक के नाम से ये फेस वॉश, और काफ़ी अच्छा है। लगाते ही इसमें बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होती है और स्किन भी फ्रेश हो जाती है। जो भी स्किन पे गंदगी हो, मिट्टी धूल लगी हो, साफ़ हो जाता है चेहरा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आजकल मैं यही यूज़ कर रही हूँ। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके लाजमी बताएगा। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। तो आज का व्लॉग आपको कैसे लगा प्लीज़ मुझे लाजमी बताएगा। दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह पाक सबको ऐसी खुश और आबाद रखे, सबके घर की रिस्क में रोज़ी में बरकत दे, हर घर की परेशानी को दूर करे। ओके, अल्लाह हाफिज़।